ये मैंने बेडशीट खरीदी थी, अभी इसे मैंने तीसरी दफ़ा ही बिछाया है और देखिए इसका हालात देखिए, इतनी ख़राब निकला है इसका कपड़ा। मैं दिखाती हूँ सही से, दिख रही ना, देखो दिख रही है ना, ये अजीब सा हो चुका है। ये जगह जगह से, ये सिर्फ मैंने तीसरी दफ़ा बिछाई है, कोई कलर फेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कपड़ा इतना गंदा है, ये जगह जगह से ऐसी हो गई। यार इसे उतार करके डालूंगी। और इसे पता है मैंने परसों बिछाया है, और जबकि हम इस पर कुछ करते हैं, सिर्फ सोते हैं, खाना वाना भी नीचे खाते हैं। तो देखें इसकी हालात, कितना गंदा कपड़ा निकला है। और पता है ये मैं 2 लाई थी, एक बिल्कुल नई रखी है मेरे पास। अब मैं सोच रही हूँ उसका क्या करूँ, किसी को दे नहीं सकती, यूज़ नहीं कर सकती। अब उसका क्या होगा, बिल्कुल न्यू पैक रखी है वो। और ये देखिए जगह जगह से ऐसी हो गई है। अभी बोल, अभी रुको, मेरा बेटा बात करेगा, बोलो बेटा। खड़े होके दिखाओ। आज इन्होंने कुर्ता पजामा पहना है। चलिए फिर अलमारी का काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए कैसा हो रखा है। ये तो जो हटाने के हैं, ये तो मेरे बेटे का है। देखो जब मेरा बेटा छोटा सारा था ना, ये हाँ, जब ये छोटा सा था ना मेरा बेटा, तो ये पहनाया था मम्मी ने। इन्हें बड़ी खुशी होती है कि ये मेरा है, मम्मी मेरा है। ये कहते मम्मी इसे पहना दो, अब ये तो बड़े होगा। इधर देखो, अब ये तो बड़े होगा, इसमें आते भी नहीं है। अब ये तो देखो छोटे छोटे से बेबी का है। कैमरा गिरा दिया, देखो गलती से गिर गया भाई मेरे बेटे से। देखो 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 देखो, छोटी बेबी को देख लो सब। ये मेरे साथ साथ जरूर बैठेगा बच्चा, इसको काम भी करना है बस। चलिए तो जो सामान है, ये सारा सामान हम पहले ऐसे निकाल लेते हैं। ये चादरें रखी हैं, आराम से सारे कपड़े। ये एक गले, हाँ ये गला है कुर्ते का। बताइएगा कैसा लग रहा है। अभी रुक जाओ बेबी। हाँ ये बता लो। और एक ये है, ये कुर्ते के लिए लाई थी मैं। वो देखो मेरे साथ साथ काम करता है। चलो चलो चलो, सारे हट गए। और ये देखो, ये जो है ना पीछे ना हमारे घर बना हुआ नहीं है, बैक साइड में किसी का, तो उससे ना बारिश होती है ना, तो ये सारी सीलन आ जाती है। तो मुझे ना हर बरसात में बार बार इसे क्लीन करना पड़ता है, वरना क्या होता है, ये ना कपड़े, बेडशीटें रखी थी यहाँ पर, नहीं तो पता है वो गल गई थी पिछले साल मेरी। तो इसलिए बरसात के मौसम में मुझे इसकी जरूर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी। अब ये देखें, जो ये कपड़े हैं एक्स्ट्रा, जो मतलब यूज़ के नहीं है, कुछ दुपट्टे रखे हैं इसमें, तो वो हटा दूंगी मैं, और जो मेरे यूज़ के कपड़े हैं वो सिर्फ रख लूँगी। तो चलिए, तो ये देखें एक जम्फर का ये रखा हुआ है मेरे पास, बिल्कुल हल्का है। ये शिफॉन का है, पीस लाई थी मैं उसका कुर्ते का, बहुत अच्छा है इसका। इस पर ऑरेंज शलवार बहुत अच्छी लगेगी, या ब्लैक वाली, ऑरेंज कलर की है ब्लैक। तो ये सिलने के लिए जाएगा, इसका अस्तर आएगा। बताइएगा कैसा लग रहा है इसका कुर्ता, अच्छा लगेगा या नहीं। घर में पहनने के लिए हल्के हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं ना, तो इसके नीचे कॉटन का अस्तर लगेगा। तो कॉटन का इसलिए लगवाऊंगी क्योंकि ना कॉटन का अस्तर लगवाने से एक फ़ायदा होता है ना, गर्मियों में भी पहन सकते हैं। नहीं तो मुझसे अगर हम रेशमी अस्तर लगवा लेते हैं ना, तो गर्मियों में नहीं पहना जाता। देखिए ये है रेशमी भी रखा हुआ है इसका, पर मैं रेशमी नहीं लगवा रही हूँ, रखकर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, पर रेशमी गर्मी की वजह से नहीं लगवा रही। चलिए जो फालतू सामान है वो निकाल कर डालते हैं, ऐसे घर साफ होगा धीरे धीरे करके। नहीं तो बहुत बहुत पुराना सामान रखा हुआ है, क्या फ़ायदा रखने से घर में, किसी कोई और यूज़ कर लेगा, जो मेरे यूज़ का नहीं है तो कोई और कर सकता है। तो मैं दे देती हूँ। मैं पता है ऐसे करती हूँ, जैसे ना मैं अब ये अलमीरी साफ कर रही हूँ एक, तो इससे क्या होता है, जो मेरे एक्स्ट्रा सामान है ना, मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। आने वाले बेटा भी पापा, तो फिर मेरे नीचे ना रेंट पे जो रहती है बाजी, तो फिर मैं उनके गांव भेज देती हूँ। जो ज़रूरतमंद होते हैं वो उन्हें दे देती हैं, क्योंकि जो मेरी ज़रूरत का नहीं हो सकता, किसी और की ज़रूरत का किसी और के काम आ जाए,
तो मैं ऐसी बच्चों के भी कपड़े और ये जो अपने मेरे कपड़े होते हैं वो भी मैं ऐसी करके इकट्ठे करके और फिर वो अपने गाँव भेज देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर काम। ये पता है मैंने खुद कढ़ाई करी थी। ये देखो मेरी ननद ने और मैंने ये आरी की कढ़ाई है, मैंने उससे कर रखा है। ये पूरा सूट था मेरा वर्क हुआ हुआ, बहुत अच्छा लगता है। तो सूट तो मैंने किसी को दे दिया है, पर ये दुपट्टा रोक लिया था। ये ब्लैक दुपट्टा किसी पे भी चल जाता है। वो काफी लंबा चौड़ा है ये। ये सूट रखा है मेरा भाई की शादी का है ये, और ये ना अस्तर वाला है तो ये सर्दियों में पहना जाएगा, गर्मियों में नहीं पहना जाता। तो चलिए इसे रख देते हैं। अच्छा है ये, फिर निकालेंगे इसे सर्दियों में। अभी रख देते हैं, सर्दियों में मजा आता है ना अस्तर वाले कपड़े पहनने में, ठंड नहीं लगती। पर इसके ना मैंने बाजू हाफ रखवाए थे तो उसके बाद जर्सी डालनी पड़ती है। एक छोटी सी थैली लाना। थैंक यू। आप दुपट्टा है तो हम इसे ना इस पे बिछा देंगे पहले। हाँ मैंने फट गया। बिठा चलो, देखो ऊपर बिठा दो, ऊपर बिठा दो। नहीं बेटा इसमें नहीं, इसमें ऐसे सामान रखा है। मैं कह रहा हूँ इसको ना ये मेरी है शादी की शॉल। सारे सर्दी के कपड़े तो मैंने संदूक में रख दिए, यानी पेटी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये मेरी शादी की शॉल है, ये कम यूज हुई है ना तो नई सी है, देखो बिल्कुल ऐसी है।
ना कढ़ाई खराब हुई है। हाँ, ये मेरी मम्मी की तरफ से थी शादी की। मैं अब राती थी ना, अब राती थी। अच्छी है, बहुत गर्म भी है। चलिए रख देते हैं। बड़े प्यारे होते हैं ना शादी के कपड़े। तो ये मम्मी की तरफ से मिली थी मुझे। मम्मी मैं भी तो देखूं कलम। जो ये एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं ना, इन्हें हटा दूंगी यहाँ से। बहुत सारे रखे हैं, ये देखो। किसी को दे दूंगी जो यूज होंगे। क्या रखा है, इसे भी निकालूंगी। ये रखा है, इसे भी निकालते हैं। जो वैसे है ना खराब से, वो खराब किया मतलब मेरे जो यूज के नहीं है वो। वैसे तो सभी ना फटे हुए हैं ना कुछ वैसे हैं, पर मैं यूज नहीं करती हूँ तो वो निकाल दूंगी। क्या फायदा रखने से, जो सामान हम यूज नहीं करते फिर ऐसी अगर हम ये सोचते रहे कभी काम आ जाएगा काम आ जाएगा। पता है इससे क्या होता है, इससे ना घर में सामान इकट्ठा होता रहता है और घर ना भरा भरा सा लगता है। तो जो मेरे यूज का नहीं है ना, मैं सारा निकाल रही हूँ। ये भी एक दुपट्टा पड़ा हुआ है, इसको भी निकाल दूंगी। और जो कपड़े भी यूज के नहीं है उसको भी निकाल दूंगी। तो ये भी निकालने हैं मुझे, कॉटन के हैं तो इनको भी निकाल दूंगी। सैटरडे बेटा, जो मतलब नए हैं वो इधर रख रही हूँ मैं, और जो मेरे ये हैं काम के मतलब पहनने के वो इधर रख रही हूँ। जो एक्स्ट्रा थे वो निकाल दिए हैं मैंने इधर से। जो थोड़े मतलब सिलाई विलाई को जाएंगे तो वो रख रखे हैं इधर। और जो देने के थे वो ये रखे हैं निकले हुए सारे। ये नीचे वाले रूम में लेके जाऊंगी क्योंकि नीचे से भी मुझे और कपड़े निकालने हैं, तो फिर एक जगह करके रख दूंगी इन्हें सारों को। तो ये देखिए, ये मैंने जो मेरे फालतू कपड़े थे वो सारे निकाल दिए हैं इसमें से मैंने। और जो मेरे सही थे, जो मेरे यूज़ के हैं, तो वो मैंने रख लिए हैं। मेरी अलमारी भी साफ़ हो गई। जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो निकल गए हैं। तो चलिए आगे का काम करते हैं। बैठ के क्लीनिंग कर लेते हैं। सारी डस्ट गिर गई है। और चादर बदलनी, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये चादर ख़राब निकली बहुत ज़्यादा, तो चेंज करती हूँ उसे भी। चले शजिया, घी बनने रख दिया था मैंने, तो घी बन चुका है। अब मैं आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। तो जैसे कि पता है आपको, आज बच्चों की फरमाइश थी तो बना रही हूँ मैं पाव भाजी। तो बस काट रही हूँ सब्जी। हेलो गाइस, आज हम खाएंगे पाव भाजी। आज खा लीजिए पाव भाजी। तो ये
कहते हैं मेरे छोटे वाले बेटे, बातें सुनी इनकी। तो ये देखें, बस ये गोभी काट रही हूँ, आलू काट रही हूँ, बाकी मटर वगैरह और टमाटर सब बाहर रखे हैं। ये गोभी दिखा रहे हैं, चाय पी है अभी। तो चलिए फिर जल्दी से काट लेते हैं फटाक से सब्जी, फिर उसके बाद बनाएंगे। गर्मी इतनी हो रही है, दिल नहीं करा किचन में जाने के लिए, मगर भाई देखो खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कर लो, जीरा डाल दिया है मैंने, अब इसमें डाल देंगे प्याज। ये प्याज हमारे भुन गए हैं और ज़्यादा हम अच्छा जाओ। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। और सब्जी हमारी उबल चुकी है, जो मैंने उबालने रखी थी वो तो एक सीटी में ही हो जाती है। बस अदरक लहसुन को भूनना है अच्छे से। और गाइस, अगर आप पहली मर्तबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, रेड कलर में जो लिखा हुआ था और एक बेल बनी हुई आती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर कटे हुए। टमाटर हमें ज़्यादा डालने हैं, तो टमाटर भी गल जाएंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून जाएगा। तो इसे हम चलाते रहिए इसमें। चलिए हम इसमें मसाला निकाल लेते हैं, पाव भाजी मसाला, और जो इसमें डालने हैं। बाकी तो मैंने उसमें डाल दिए थे वो सूखे मसाले, पाव भाजी मसाला नहीं डाला है जो मैंने। थोड़ी सी डालेंगे मिर्च, क्योंकि मैंने थोड़ी ना उसमें डाल दी थी सब्जी में उबालते टाइम। और डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत प्यारा कलर आता है। इसमें ज़्यादा स्पाइसी यानी मिर्च नहीं होती है, तो ये कलर के लिए डालनी है मिर्च, ठीक है। और हमारे टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे ना, तो हम इसमें बाकी जो सब्जियां हैं वो मिला देंगे। बस थोड़े से रह गए ये टमाटर, तो ये गल जाएगा तो फिर मैं सारी सब्जियां मिला दूंगी इसमें। और अभी हमें इसमें डालना है पाव भाजी मसाला। तो ये पाव
पाव भाजी मसाला डाल देते हैं। 2 चम्मच भर के डाल दिया है मैंने पाव भाजी मसाला। बहुत ही यम्मी बनती है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा इसको। चलिए मसाले रख देते हैं। मैंने सा पानी डाल दिया था इसमें मैंने, ताकि लगे नहीं है। वैसे मैश कर लीजिएगा। सभी टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे सब्जी। तो ये देखा, अब ये मसाला अच्छे से भून चुका है, बस टमाटर थोड़े से रह गए, अभी टमाटर गल जाएंगे अच्छे से तो मैं इसमें बाकी जो सारी सब्जियां हैं वो मिला दूंगी। तो ये मेरी सब्जियां भी देखो उबल चुकी हैं अच्छे से, बस मैं इन्हें मैश कर लूँगी। अब गर्मी इतनी हो रही है, ज़्यादा किचन में ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो ये मैं मैश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चम्मच से मैश नहीं हो रही थी, मैं घूंट से, हम तो इसे घूंटा बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। बस इससे मैश कर लूँगी मैं। सब्ज़ी गर्म हो रही है बहुत। तो ये देखा अच्छे से मैश हो गई है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये अच्छे से मैश हो गई है सब्ज़ी, ये देखें। अब हम इसमें डाल देंगे। ये भी मसाला मेरा बनकर अच्छे से रेडी हो चुका है। मुझे ना मिर्च थोड़ी कम लग रही है, तो मैं ना मिर्च डाल दूँगी थोड़ी सी, क्योंकि ये ना थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है। ये हरी मिर्च डाल देंगे क्योंकि ना थोड़ी सी ग्रीन कलर यानी हरी मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको जैसा आप अगर मेरे पुरानी वीडियो देख रहे हो तो ये मसाला ना चिपकने लगा था थोड़ा थोड़ा सा, इससे पहले चला दिया है अच्छे से। तो कच्ची कच्ची ना हरी मिर्च आती है, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए फिर इसमें हम ये मिला देते हैं सारा। और थोड़ा सा मसाला मुझे निकालना भी है। पानी डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत गाढ़ी है। अजान हो रही है, थोड़ा सा बंद कर देते हैं अभी। तो ये हम अच्छे से मिला देंगे इसको, ताकि मसाला और सारी सब्जियां आपस में अच्छे से मिल जाएं। और हमें नमक भी और डालना है थोड़ा सा इसमें। ताकि सारी सब्जी और मसाले अच्छे से मिल जाए। तो ये मेरी सब्जी तो हो चुकी है तैयार, बस इसमें उबाल आना है। अब बस पाव सेकने, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और एक इसमें और काम रह गया, हरा धनिया डालना है मुझे अभी।
चलिए इसमें उबाल आता है तब तक इसे ढक देते हैं ताकि इसमें अच्छे से उबाल आए। हम धनिया काट लेते हैं हरा, तो हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो ये देखिए कि हमारी चलिए आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मा गर्म पाव। तो मैंने मक्खन नहीं डाला है इसमें क्योंकि मैं आगे ना सब हमारे यहाँ इसमें देसी घी डालकर खाते हैं, तो जब मैं सर्व करूंगी तो देसी घी डालूंगी, तो इसलिए मैंने मक्खन नहीं डाला है। मेरी सब्जी बनकर हो चुकी है बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह से बहुत ही यमी बनी है। तो पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं ये, फिर पाव सेकेंगे आराम से। सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और हम सेकेंगे पाव। तो हम लगा लेते हैं इस पर घी। घी में सेकती हूँ मैं, मेरे बच्चों को देसी घी के पसंद है, तो ये जब हम पाव सेक लेते हैं। ओके, तो ये देखें ये सेक रही हूँ मैं पाव, अच्छे से सेक दोनों साइड से इन्हें पाव को सेकना। आप चाहे तो इस पर मसाला लगाकर सेक लेना, पर मैं सिंपल सेक रही हूँ अभी। जब मैं आपको सेक कर दिखाऊंगी एक तरीके से और सेकते हैं, अभी तो मैं बच्चों को दे रही हूँ इसलिए सिंपल ही सेक कर दूंगी। बस दोनों साइड से ना अच्छे से सेकना है। क्योंकि पसंद की चीज बनती है ना तो ज्यादा भूख लगती है, तो इन्हें तीनों को कुछ ज्यादा भूख लग रही है, छोटे वाले को सबसे ज्यादा। तो बस जल्दी जल्दी से पाव सेक लेते हैं। और ये मैंने इधर भी घी लगा दिया है, इसके दोनों तवे पे डाल दिया था, एक साइड में ऊपर से लगा देती हूँ। ये देखें, एक मिनट रुक जाओ बाबू, ये भी सेक देती हूँ, सारे सेक देती हूँ, फिर आप बैठ के तीनों भाई खाना। ज़्यादा दस्तर खाना और सजान दो, और पानी रखो बेटा। तो ये देखें जी हमारे पाव भी सूख चुके हैं और वो छोटे छोटे तोड़ कर गए हैं। वो देखो वो लड़ रहे हैं, जाके जाओ अंदर, बट डांट देना ही दोनों भाई को। आवाज नहीं करे बेटा। ये छोटे छोटे पीस करके मेरा छोटा वाला बेटा देकर गया है, देखो। तो मम्मी ने सेक दो पहले। तो बस जल्दी से इन्हें पहले सब्जी निकाल करके देती हूँ, उन्हें बहुत भूख लग रही है बच्चों को। मेरे पाव सेक चुके हैं, अब मैं आराम से बार बार सेक कर देती रहूँगी, ये सब खाते रहेंगे। तो ये मैंने सेक लिए पाव, तो से घी लगा करके, आप मक्खन लगा कर भी सेक सकते हैं, पर मैं घी लगा कर सेकती हूँ। चलिए तो बच्चों को निकाल देते हैं, करते सब्जी। ये देखिए कर दिया, अब इसमें डाल दूंगी मैं घी। तो ये मैंने घी डाल दिया जैसे। चलिए मैं खाना देकर आती हूँ पहले अपने बच्चों को, फिर उसके बाद चलिए मैं खाना दे। तो ये देखें, अब मैं इसको जो मैंने मसाला निकाला था ना, वो इस तरीके से भी से सेकते हैं। तो ये मसाला इस पे लगा देंगे, वो तो इस पे डाल लेते हैं पाव भाजी वाले तवे पे, पर हम घर में बना रहे हैं इसलिए मैं इस पे ही लगा दूंगी। ये देखें, और हम डालेंगे थोड़ा सा इस पे घी। बस इस तरह से हम इसको, ओह शिट, ये देखिए नीचे बैठ। तो ये अच्छे से सेक लेंगे हम दोनों साइडों से। बस अच्छे से ऐसे सेक लीजिए, चिपक जाता है मसाला इसलिए। ये देखिए हमारी पाव भाजी बनकर हो चुकी है अच्छे से रेडी। तो चलिए हम निकालते हैं सब्जी।
हैं इसकी जगह। तो ये देखें हमारी पाव भाजी बनकर हो चुकी है रेडी। बताइएगा आप लोग कैसी लगी मेरी रेसिपी। खाओगे?